Hello बच्चों, let's read the question. The question says cockroach, housefly and mosquito are in cause they have. And the options are first is chitinous exoskeleton and body divided into head and cephalothorax. Second option is 6 legs, compound eyes and body divided into head, thorax and abdomen. Third option is segmented body with and chitinous exoskeleton. And fourth option is 3 pairs of legs, 1 pair of antennae and flame. तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं, कॉकरोच, हाउसफ्लाई और मॉस्किटो, इनको हमने क्लास इंसेक्टा में रखा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हमने क्यों इनको इंसेक्ट्स ग्रुप के अंदर रखा? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास इंसेक्ट. इंसेक्ट एक ग्रुप है, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है एंड रैंक हो गया क्लास. तो क्लास इंसेक्टा में हमने ऑर्गेनिजम्स को क्यों रखा? तो हमें इंसेक्ट्स के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना. तो दूसरी चीज, जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्लास इंसेक्टा इज आल्सो नोन एज हेक्सापोडा. और ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं. तो वी ऑल नो कि ऑर्थ्रोपोड्स एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे बिलोंग टू दिस ग्रुप. और ऑर्थ्रोपोड्स होने के लिए जो फीचर्स चाहिए वो क्या चाहिए कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होने चाहिए. ऑर्थ्रोपोड को हम इस ग्रुप में इसलिए रखेंगे क्योंकि उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है. दूसरा, उनके पास एक्सोस्केलेटन होना चाहिए. तो बॉडी के बाहर को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन होना चाहिए एंड दैट स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट काइटिन. तो काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होना और जॉइंटेड अपेंडेज का होना, ये दो फीचर्स हर ऑर्थ्रोपोड के अंदर पाए जाते हैं. अब ऑर्थ्रोपोड्स को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमें जिस क्लास की बात करनी है दैट इज क्लास इंसेक्ट. देखते हैं कि इंसेक्ट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं. तो द ग्रुप इंसेक्टा और क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा, एज द नेम इंडिकेट्स, हेक्सा होता है 6 और पोडा मीन्स अपेंडेजेस और यहाँ पे लेग्स की बात हो रही है. तो those arthropods which are having 6 legs, 6 legs का होना, ये ऑर्थ्रोपोड को इंसेक्ट के ग्रुप में रहने की गारंटी देता है. अब ये एक हॉलमार्क है कि 6 लेग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे. और ये लेग्स कहाँ से अराइज होंगी? फ्रॉम द थोरेसिक. तो थोरेक्स है, वहां से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स अराइज. दूसरा फीचर कि इनकी जो बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, तो हम टेगमेटा कहते हैं. जो सेगमेंट्स, तो क्या होता है, जो जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स हैं दे हैव सेगमेंटेड बॉडी. तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और सेगमेंट्स फ्यूज करके फंक्शनल रीजन बनाएंगे. उन रीजन्स को हम बोलेंगे टेगमेटा. सो बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होगी और टेगमेटा में डिवाइडेड होगी. और ये रीजन हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बॉडी में ये 3 प्रेजेंट. अब जो हेड होता है इंसेक्ट का दैट इज समवॉट ट्रायंगुलर. यहाँ से थोरैक्स रीजन अराइज होगा और फिर लास्ट जो बॉडी का टेगमेटा है दैट इज द एब्डोमेन. अब जो थोरैक्स पार्ट है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज नाउ द थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 सेगमेंट्स के फ्यूजन से थोरैक्स बनता है. These 3 are the prothorax, prothorax and the metathorax. सेगमेंट्स होंगे जो कि फ्यूज होके बनाएंगे इनका थोरैक्स. और हर एक सेगमेंट से प्रोथोरेक्स, मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से 1 पेयर ऑफ लेग्स अराइज. तो टोटल हो गए 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. जो थर्ड इनका फीचर है दैट इज कंपाउंड आईज. कंपाउंड आईज, यहाँ आपको हेड रीजन में बड़ी बड़ी आईज नजर आएंगी एंड दीज आईज आर कंपाउंड आईज. अब कंपाउंड आईज क्या होती है? ऐसी आई विच इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल विजुअल यूनिट्स. मतलब
सिंपल आईज में हम क्या देखते हैं, एक आई में एक ही लेंस होता है, बट जो इंसेक्ट्स की आईज हैं उनके अंदर बहुत सारे लेंसेज होते हैं और एक ही आई मल्टीपल इमेज फॉर्म। तो जो एक एक यूनिट है, जो एक एक सिंपल आई की तरह काम कर रही है, उस एक विजुअल यूनिट को हम कहते हैं ओमेटिडिया। तो देयर आर सेवरल ओमेटिडिया और हर ओमेटिडियम एक सिंपल आई की तरह काम करेगा और एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज, और इस तरह के विजन को हम मोजाइक विजन बोलेंगे। तो इस तरह का विजन भी आपको मिलेगा इंसेक्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए। ऑल्सो अगर हम देखें इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए देयर आर स्पेशल ट्यूब्यूल्स, को हम कहते हैं मेल्पियन ट्यूब्यूल्स, विच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मेल्पियन ट्यूब्यूल्स का होना भी का फीचर है। और इनमें रेस्पिरेशन के लिए देयर इज ट्रेकियल सिस्टम, रेस्पिरेशन विल बी विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिया। तो ये कुछ पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं इनसे। तो नाउ लेट्स सी हमारे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये ठीक है, हर ऑर्थ्रोपोड के अंदर ऐसा ही होता है। एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड सिफेलोथोरेक्स। अब ये सिफेलोथोरेक्स क्या होता है? सिफेलो वर्ड इज रिलेटेड टू हेड, फेलो वर्ड हेड के लिए होता है, और थोरेक्स। तो अगर हेड और थोरेक्स दोनों फ्यूज हो जाए तो उससे बनता है सिफेलोथोरेक्स। तो ऐसा आपको क्रस्टेशियंस के अंदर देखने को मिलता है और रेकिनेट के अंदर देखने को मिलता है, बट इंसेक्ट्स के अंदर सिफेलोथोरेक्स नहीं होता। हेड और थोरेक्स दोनों अलग अलग रीजन। तो पहला तो हमारा जो फीचर ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 6 लेग्स, ट्रू, क्योंकि हर इंसेक्ट के अंदर देयर आर 6 लेग्स। Second is compound eyes, so this is also true. And body divided into head, thorax and abdomen. तो यहाँ पे सारी बातें इन वाले ग्रुप को स्पेसिफाई करती है, तो ये हो जाता है हमारा राइट आंसर। इफ वी लुक फर्दर तो लिखा है कि सेगमेंटेड बॉडी विद जॉइंटेड फीचर। तो ऐसा तो हर ऑर्थ्रोपोड के अंदर होता है। दिस इज नॉट अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ इंसेक्ट्स, रादर इट इज अ फीचर ऑफ ऑल ऑर्थ्रोपोड, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग। और साथ ही काइटिनस के एक्सोस्केलेटन का होना भी हर ऑर्थ्रोपोड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, सो ट्रू। 1 पेयर ऑफ एंटीने ही ट्रू है, तो हेड रीजन है, उससे यहाँ पे आगे की तरफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। 1 पेयर एंटीने ये भी प्रेजेंट होते हैं, बट फ्लेम सेल्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं, बिकॉज इंसेक्ट में जो एक्सक्रीशन है दैट इज विद द हेल्प ऑफ मेल्पियन ट्यूब्यूल, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। नाउ फ्रॉम दिस ऑल डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। So the right answer is option 2. I hope you understood it well. Best of luck.